अगर ये हॉस्पिटल एक फैमिली है तो आप इस फैमिली में बाप की हैसियत रखते हैं। एक बार अपने बाप को खो चुकी हूं, दोबारा नहीं खोना चाहूंगी मैं। लेकिन अली ने तो अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है और उसका एक ही ख्वाब है जो हम उसके हाथ से छीन रहे हैं। मैं अली के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। अब जहां अली जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगा। हर चीज का इख्तिताम होता है। मेरा सफर बस यहीं तक का था। हेलो, हैं? डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल, नब्ज अब नॉर्मल पर आ गई है। स्मॉल इंटेस्टाइन सुपर मेसेंट्रिक आर्टरी के गिर्द घूम गई है। इससे इंटेस्टिनल परफ्यूजन में रुकावट पैदा होती है। हम इसको खोलेंगे। लैंसेट। अली, छोड़ दो, आगे मैं संभालूंगा। लैंसेट। मैंने फाइल देखी है, अच्छा डायग्नोज किया, शाबाश। बहुत शुक्रिया। मैं मदद करना चाहता हूं आपकी। मैं संभालूंगा अली, तुम घर जाओ, आराम करो। डॉक्टर फरमान, जिस तरह से आप अपने बाकी असिस्टेंट से काम लेते हैं, इनसे भी लीजिए। ये मेरी टीम है, मैं किसको ऑपरेशन थिएटर में और चाहता ये हूं। मेरा डिपार्टमेंट है। मेरे ख्याल से मेरे मुंह से ये बात सुनना तुम्हें काफी अच्छा लगता है। मुबारक हो अली, तुम हमारे नए वैक्यूम कंट्रोलर हो। कॉल इट। मुबारक हो डॉक्टर अली वफा। अली, एस्पिरेटर। कहाँ है? कहाँ है डॉक्टर अली? जब पेशेंट यहाँ आई तो दिल रुक चुका था उसका। डॉक्टर अली ने जान बचाई है उसकी। अब वो डॉक्टर फरमान के साथ ऑपरेशन थिएटर में है।
मैंने डॉक्टर फरमान से कह दिया कि वो इस सर्जरी में अली की मदद लेंगे। तुमने? आदिल साहब वो अच्छा डॉक्टर है। मानता हूं वो बीमार है, हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, लेकिन उसकी जगह कोई और डॉक्टर होता तो आज वो लड़की जिंदा ना होती। इतना इसरार करना उसका अच्छा था। आइए, जल्दी आ जाइए, इन्हें वहां ले जाइए। कामयाब होगा वो। सीनियर डॉक्टर बनेगा वो। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकेंगे। वो नहीं आएगा अब शायद। तो आपने मेरा वक्त जाया क्यों किया? मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए था। अब क्या कर सकते हैं, चलिए खुदा हाफिज। भाई 1 मिनट रुकें, क्या चाबी मुझे दे देंगे आज? क्या पता किसी इमरजेंसी में फंस गया हो और थोड़ी देर में आ जाए। अली साहब को मैं जानता नहीं तो चाबी कैसे दे सकता तो हूँ? मुझे तो जानते हैं ना भाई, मैं कितने साल से आपकी किराएदार हूँ, आप मुझ पे तो भरोसा कर सकते हैं ना। हाँ। एक बात बताइए, क्या आपको भरोसा है कि अली साहब आएंगे यहाँ? मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है, आएगा वो। ये लीजिए। शुक्रिया भाई। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी, बहुत बहादुर है मेरी बच्ची। देखना अभी अपनी आंखें खोलेगी, ये ठीक हो जाएगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ। बस करो, खुद को संभालो अब। हाँ मेरी बच्ची, मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो ना बेटा? अब डॉक्टर साहब, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मैंने आपसे जो कुछ कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, माफ कर दें मुझे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपने जान बचाई है इसकी, अगर आप ना होते तो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने मेरी बेटी को दूसरी जिंदगी दी है। शुक्रिया। शब खैर। तांजू, आदिल साहब, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अली की मदद के पीछे तुम्हारी कोई नेक नियति नहीं थी। तुमने उसे ऑपरेशन थिएटर में इसलिए भेजा
ताकि उससे कोई गलती हो जाए और मैं अपना इस्तीफा दे दूं और तुम मेरी जगह ले लो, है ना? मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूं। मानता हूं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और ये भी मानता हूं कि बहुत सारे मामलात में जज्बाती हो गया हूं मैं, लेकिन अली के बारे में तुम्हारे अंदाजे गलत है। मैं आज एक बार फिर से तुम्हें यह समझाना चाहूंगा, अली इन मुश्किलों को बहुत आसानी से पार कर लेगा। बहुत अच्छी बात है। अगर वो कामयाब हो गया तो उसके पीछे खड़े होने वाला आदमी मैं हूं, और अगर वो नाकाम हो गया तो आपकी जगह लेने वाला भी मैं हूं। दोनों तरफ से जीत मेरी ही होगी। उफ। तो मैडम कहाँ हो तुम? जल्दी से आ जाओ, मैंने हम दोनों के लिए जबरदस्त सा केक बनाया है। और हाँ, ऐसा केक तुम्हें बाहर किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलने वाला, पता है? चॉकलेट चिप केक है, तुम्हारी पसंद का। ओके, इंतजार कर रही हूँ मैं, बस जल्दी से आ जाओ। गरम है, गरम है। केक का सुन के रहा नहीं गया ना तुमसे? मैंने तो केक का नहीं सुना। अली, कहाँ हो तुम? मालिक मकान के साथ मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया तुम्हारा। तुमने कहा था कि घर देखने आओगे, तो क्यों नहीं आए? हाँ तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ तुमसे कि घर देख सकता हूँ क्या मैं? अली इस वक्त? लेकिन अभी तो काफी रात हो गई है। हाँ अली, ठीक है, फिर चला जाता हूँ मैं। चले जाता हूँ क्या मतलब? कहाँ हो तुम? तो तुम्हारे घर के नीचे। अली, अली, यहाँ हूँ मैं, इधर। उस तरफ आओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। चलो अब आओ भी। आ जाओ। अच्छा है ना? किराया थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मैं बात करूंगी तो वो किराया जरूर कम कर देंगे। हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी हो गई थी, तुम लोगों को इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने फैसला किया है कि मालिक मकान से जाकर मैं खुद माफी मांगूंगा। तुम भी माफ कर दो मुझे। कोई बात नहीं, वैसे मैं समझ गई थी। हाँ, तो कैसा लगा तुम्हें घर? क्या बेडरूम देख सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल।
इस घर में रह सकता हूँ मैं। हाँ, अच्छा फिर मुबारक हो तुम्हें। इसका मतलब अब हम पड़ोसी हैं। अभी तक मैं यहाँ मूव नहीं हुआ तो हम पड़ोसी कैसे हो गए? यानी जब तुम यहाँ रहने आ जाओगे तब, जब ये तुम्हारा घर हो जाएगा। अब इस घर को तुम मेरा कह सकती हो। तुम हो ये और ये मेरा भाई। क्या आज रात मैं यहाँ रह सकता हूँ? खाली घर में रह सकते हो। ये लो चाबियां। भूख लगी है तुम्हें? मसरूफियत की वजह से मैं रात तक खाना खा नहीं सका। बहुत खूब। पता है मैंने बहुत मजे का केक बनाया है, अभी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अली, नए घर में खुशामदीद। थैंक यू सो मच। हेलो, डॉक्टर फरमान। हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं अली। क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? अली, मैंने नाजली को फोन किया है, तुमने क्यों उठाया? क्योंकि मेरे घर में फोन भूल गई है वो। क्या मतलब तुम्हारे घर में? हाँ, मेरे घर में। मैं आ गई। नाजली आ गई, अब मैं फोन उसे देता हूँ। नाजली, डॉक्टर फरमान है। अली, कॉल रिसीव कर ली तुमने? मैं जानती हूँ कि अली मेरे साथ है, इस वजह से नाराज भी होंगे आप मुझसे, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। अपनी जिंदगी की खुद मालिक हूँ मैं। मानती हूँ कि सारे फैसले जज्बात से करती हूँ मैं, और मैं लोगों को मना नहीं कर पाती। अगर आप इसकी वजह से मुझे निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल निकाल दें। हेलो, अली की आज पहली सर्जरी थी, कल से वो कोई दूसरे काम नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि कल से तुम्हें उस पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी, समझ गई? बस इतना कहना था नाजली। अच्छा ठीक है। ठीक है, गुड नाइट नाजली। फरमान, मैं इस वक्त मैं सोने जा रहा हूं, ठीक है? गुड नाइट।
आप अली के घर वालों के मसाइल तो जानती ही हैं। आज ही इसके भाई का इंतकाल हुआ है, इस वजह से। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आदिल साहब, अली अमानत है मेरे पास। शुक्रिया। अली बेटा, अब से तुम यहीं पर रहोगे। परेशान मत होना, तुम्हारा यहां बहुत अच्छा ख्याल रखा जाएगा, मैंने बात कर ली है। और मैं तो वैसे भी आता रहूंगा तुमसे मिलने के लिए, ठीक है? देखो, यह है सारा तुम्हारा सामान जो मैं तुम्हारे घर से लेकर यहां आ गया था, और ये वो सामान है जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। इसमें बहुत से कपड़े हैं, कुछ खिलौने भी हैं, और जानते हो, मैं तुम्हारे लिए मेडिकल के मैगजीन्स भी लाया हूं। जब भी तुम्हारा दिल घबराए इन्हें पढ़ लेना, ठीक है? अली बेटा, अब मुझे यहां से जाना होगा, लेकिन मैं तुमसे मिलने कल फिर आऊंगा, ठीक है? मैं अगर जन्नत में चला जाऊं तो क्या मुझे वहां भाई मिलेगा मेरा? अपने भाई से मिलने के लिए जन्नत जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये देखो, ये रहा तुम्हारा भाई। तुम्हारे सामने ही रख दिया है इसे मैंने। तुम्हारा जब दिल चाहे नजर घुमाकर देख लेना, तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाएगा। मैं जानता हूं अली, तुम बड़े होकर बहुत ही कामयाब आदमी बनोगे। तुम्हारा एक बहुत अच्छा और खूबसूरत घर होगा। इस तस्वीर को अपने उस घर में रखना। इस तरह तुम और तुम्हारा भाई दोनों एक ही घर में रहोगे। उसकी कमी महसूस नहीं होगी, पास होगा तुम्हारे, और कोई भी तुम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। ऐसा ही होगा।
गया भाई, मुझे अपना घर मिल गया। कैसी थी वो? हाँ, क्या मेरा पूछा था उसने? हेलो बेटा, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग आदिल सर। गुड मॉर्निंग बेटा।
आपको आवाज आ रही है उसकी? किसकी? ए ओ यो ए ओ यो 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 ए ओ। बेटा क्या हो गया? तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है? आपको ये बताने के लिए कि ये घर खाली है, बिल्कुल खाली है। ये कैसा घर? वो घर जिसे अब मैं अपना कह सकता हूँ, मेरा अपना घर। घर मिल गया तुम्हें? ए ओ यो 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 यो। हैव अ गुड डे। फरमान, जी कहिए, क्या बात है? कोई बात नहीं। ठीक है, फिर मुझे इजाजत दीजिए। ओ, लगता है कुछ गड़बड़ है। लड़ाई हो गई है क्या? वैसे तो रोजाना दोनों मुस्कुराते हुए आते हैं। देखो, मैं एक अदाकार हूँ और बॉडी लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझता हूँ, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये लोग बहुत जल्द अलग होने वाले हैं। बस। क्या मोहब्बत के बारे में मुझसे ज्यादा जानती हो? मैं कह रहा हूँ ना कि ये मामला खत्म होने वाला है। जो तुम कह रहे हो वो मुमकिन नहीं है। ये एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। कि बस वक्ती लड़ाई है, कल तक ठीक हो जाएंगे। देखते हैं। काफी देर हो रही है, मुझे बहुत से काम है। अली क्या कर रहे हो? पूरे 1 मिनट 12 सेकंड लेट हो गया मैं। फरमान सर ने मेरे बारे में जरूर पूछा होगा। मैं दुआ करता हूँ कि ना पूछा हो। किसी ने भी नहीं पूछा अली। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं सुकून का सांस ले लूं। अच्छा, नए घर में पहली रात कैसी गुजरी? अच्छी थी। मालिक मकान से भी मिल लिया और उसकी आंखें भी खराब है। क्यों? वो मुझसे कह रहा था कि खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। अग्रीमेंट ही तो साइन की थी बस। ये कहावत है, यानी उनकी आंख में असल में आंसू नहीं आए थे, क्योंकि तुमने उनसे किराया कम नहीं करवाया, इसीलिए खुशी में कहा उन्होंने। आ जाएं। गुड मॉर्निंग आदिल सर। आओ आओ बेटा, मुझे तुम्ही से बात करनी थी। आओ बैठो बैठो। देखो बेटा, तुम्हें लोगों को कायल करना होगा। किस बारे में? तुम्हें सर्जरी में खुद को मनवाना होगा, लेकिन साथ ही साथ लोगों से ताल्लुकात भी बनाने होंगे। तो और मीठा बोलूं क्या? नहीं, वो ठीक है, उसकी जरूरत नहीं। मैं अंदाज़े गुफ्तगू की बात कर रहा हूं। मेरा मतलब कि तुम जाकर किसी और के मरीज का मुआयना नहीं कर सकते, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तुम अगर इसी तरह करते रहोगे तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, देख लेना। समझ गया मैं। नहीं, अभी तुम नहीं समझे, ठहरो मैं समझाता हूं। देखो, तुम्हारे दिल में जो आता है तुम वही करते हो, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। आज से तुम लोगों को सुनना सीखोगे, ठीक है? तुम लोगों को समझोगे, ताकि उनको भी ये नजर आए कि तुम उनके साथ आगे बढ़ सकते हो। ये नामुमकिन नहीं है ना बेटा? आज इस बात का बहुत इम्कान है कि आज मैं आपको खुश कर दूंगा। ठीक है, अपने घर की चाबियां यहां रख दो और इस कागज पर अपने घर का पूरा पता लिख दो, ताकि मैं सामान भिजवा दूं। तो क्या वो मेरे घर की तरह होगा? मेरे पुराने घर की तरह? बिल्कुल, वो तुम्हारे पुराने घर की तरह ही होगा। हाँ, क्या हो रहा है? एक केस है, उम्र 36 साल और 23 वीक की प्रेगनेंसी है। ग्रेविटा 3 होने के साथ साथ पेशेंट को ट्यूमर भी है। डॉक्टर, ये सर्जरी बहुत रिस्की है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। पेशेंट का प्रेग्नेंट होना रिस्की है। मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, इसलिए हमें ट्यूमर चेक करने के लिए फौरन अल्ट्रासाउंड करना होगा। फीटस का साइज 30 सेंटीमीटर है और ट्यूमर का
10 सेंटीमीटर। काफी बड़ा है। ज्यादातर खून तो ट्यूमर ही ले जाता है, जिसकी वजह से फीटस का दिल कमजोर हो सकता है। यानी आपकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। मुझे बहुत अफसोस है। इस प्रेगनेंसी को खत्म करना ही बेहतर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। मुझे हर हाल में मेरा बच्चा चाहिए। क्लॉटिंग सिंड्रोम होने की वजह से ऑपरेशन काफी रिस्की हो सकता है। जान भी जा सकती है आपकी। देखिए, बात समझे मेरी। ये कोई पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी मेरे साथ 3 दफा ऐसा हो चुका है डॉक्टर। अपने बच्चे को इस दफा नहीं खो सकती मैं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरे बच्चे की जिंदगी अहम है। कुछ करिए डॉक्टर। बुज्जू परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ डॉक्टर से। डॉक्टर ये बताएं, इन दोनों को बचाने का कोई तरीका नहीं है क्या? देखें, ये बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की। बुर्जू, तुमने सुन लिया ना कि डॉक्टर ने क्या कहा है। प्लीज अपनी जिद छोड़ो और बात मान लो। नहीं, ये नहीं मानूंगी मैं। इसे नहीं खो सकती। एक रास्ता है, अनफ्रैक्शनेटेड। क्लॉटिंग के रिस्क को हम प्री ऑपरेटिव अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन इन्फ्यूजन से दूर कर सकते हैं और इसके बाद हम फीटस निकालकर ट्यूमर का ऑपरेशन कर सकते हैं। सुना आपने? उम्मीद बाकी है। डॉक्टर अली वफा, क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? सब आ जाओ। हम आते हैं अभी। आज के बाद मरीज के सामने मेरी बात को गलत मत कहना। मैंने गलत नहीं कहा, सिर्फ हल बताया। वो हल मैं भी जानता हूं। जान को खतरा होगा इसलिए नहीं कहा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम अली की बात सुन लें तो हम फीटस को निकालकर ऑपरेशन करके दोबारा फीटस को अपनी जगह पर रख देंगे। वाह, क्या हल निकाला है। देखो, अगर सच पूछो तो मैं भी ये ऑपरेशन करना चाहता हूं। शायद जितना दिल तुम लोगों का चाह रहा है उससे ज्यादा दिल मेरा चाह रहा है ऑपरेशन करने का। लेकिन ये मुश्किल ऑपरेशन है, इसलिए फाइल देखनी होगी। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मुझे मदद नहीं चाहिए। 5005 रूम में जाओ और पेशेंट को जाके देखो, उसे हार्ट अटैक हुआ। दमीर तुम्हारे साथ है, ये लो फाइल। जाओ दमीर इसके साथ। मैं भी? दमीर? मैं क्यों जाऊं उसके साथ? दमीर जाओ साथ। आ जाओ। लेकिन कल रात तो अली के साथ रहने के लिए मुझे कहा था आपने। मैंने तुम्हें उस पर तवज्जो देने के लिए कहा था, डिफेंड करने के लिए नहीं। लेकिन तुमने तो जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे दी। मुझे समझ जाना चाहिए था, गलती मेरी है। आज पूरा दिन अली से तुम्हारा कोई राब्ता नहीं होना चाहिए नाज़ली। अली को जिम्मेदारी लेनी होगी और अपने पांव पर खड़ा होना होगा। आ गई ना समझ? नाज़ले। रहमी साहब, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? मैं डॉक्टर दमीर अल्दरमास। इस वक्त आप बहरे हयात हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हार्ट अटैक हो जाने की वजह से आप यहाँ हैं। ये कोई पहला अटैक तो है नहीं। जी, इससे पहले भी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुए थे। इस वक्त आपकी उम्र 75 साल है और इस उम्र में हार्ट अटैक होने का मतलब मौत भी हो सकती है। डॉक्टर अली, क्या फाइल मिलेगी मुझे? मगर ओके, हाँ, बी वेंट्रिकुलर बैटरी है ना? इस तरह से आपकी तकलीफ कम हो जाएगी और 3% इस चीज का भी इम्कान है कि आपकी उम्र 5 साल और बढ़ सकती है। मेरे ख्याल से आपकी जिंदगी में 5 साल और आ जाएंगे। रहमी साहब, आपका पेस मेकर जैसे ही आ जाएगा हम आपको सर्जरी के लिए ले जाएंगे। डॉक्टर अली। अली, तुमसे मैंने कितनी दफा कहा है कि इस तरह से मरीजों के सामने बात नहीं किया करो, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं और ज्यादातर तो बातें समझ भी नहीं आती उनको तुम्हारी। तो क्या जरूरत है ये सब करने की?
लेकिन मैं तो मरीज को अच्छी उम्मीद और तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। हकीकत तो यह है कि 90% चांसेस ये हैं कि वो 2 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। एक मिनट। तो तुमने उस वक्त पेशेंट से झूठ बोला था? झूठ नहीं बोला मैंने, मुझे तो झूठ बोलना आता ही नहीं है। मैंने इम्कानात में से जो अच्छा इम्कान है वो बताया है। मैं लोगों के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर रहा हूँ। हाँ, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करने के लिए था। ओके। तो फिर सर्जरी के लिए पेशेंट से तुम ही साइन करवाओगे? हाँ, जाओ। बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। रहमी साहब, रहमी, रहमी साहब, मैंने कहा ना कि बच्चा मुझे नहीं चाहिए। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे डॉक्टर? आप कुछ कीजिए उस बच्चे का, ताकि मेरी बीवी बच सके। ठीक है कि बच्चा आपका है, लेकिन हमारी भी तो जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, एक बात तो बताइए मुझे, अगर मैंने बच्चे की वजह से बीवी को खो दिया तो कहाँ से लाऊंगा उसे? ये सब आपके डॉक्टर अली की वजह से हुआ है। और आपने ही तो कहा था ये ऑपरेशन करना नामुमकिन है। तो फिर वो जो डॉक्टर अली हैं वो हमें झूठी उम्मीदें क्यों दिला रहे हैं? हाँ? अली मेरा असिस्टेंट है और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये फैसला मैं... आपके फैसले की जरूरत नहीं है हमें, समझ गए आप ये ऑपरेशन नहीं करेंगे। मैं उसका शौहर हूँ और मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। मैंने कह दिया कि ये ऑपरेशन नहीं होगा। मुराद साहब, आपने सुना ना कि मैंने क्या कहा? मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मरीज की सुनता हूँ, इसलिए आप जा सकते हैं यहाँ से। ये बात है, ठीक है। शायद आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अब आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ, ठीक है? जो करना है करो। बदतमीज इंसान। जरूरी ऐलान, अगर किसी ने पेशेंट रहमी को देखा है तो वो रिसेप्शन पर आकर इत्तला दें। कद 5 फुट 8 इंच है और उम्र 75 साल है। रहमी साहब चले गए, कहाँ जा सकते हैं? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। चलिए बताइए, मैं सुन रहा हूँ। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी नज़र तमाम एग्जिट कैमरास के ऊपर है। अगर वो कहीं बाहर जाते तो हमें नजर आ जाते, वो कहीं अंदर ही हैं। परेशान मत हो। वैसे भी तकरीबन 60% बूढ़े सर्जरी करवाने से घबराते हैं। क्या सच में? ऐसे ही जो समझ में आए बोल दिया। तो अब हम क्या करेंगे? करेंगे नहीं, तुम करोगे। तुम्हें साइन कराने थे पेशेंट से तो तुम साइन करवाओगे। ये तो मालूम हो गया ना कि वो हॉस्पिटल के अंदर ही है। तो जाओ ढूंढो उन्हें, कहीं छुपे हुए होंगे। समझे? अली, अब जाके ढूंढो, जाओ ढूंढो उन्हें। हेलो सिक्योरिटी। रहमी साहब हॉस्पिटल से बाहर ना जाएं, ख्याल रखना। और जैसे ही कुछ पता चले मुझे बता देना। रहमी साहब, अल्लाह आपको शिफा दे।
रहमी साहब को देखा है किसने? एक्सक्यूज मी, रहमी साहब को देखा आपने? सफेद बाल है उनके। अच्छा ठीक है। रहमी साहब, हेलो तांजू साहब, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैंने आपको एक ईमेल की थी, आपको देखने का मौका मिला क्या? बुरजान नाम के पेशेंट की। डॉक्टर फरमान अपनी बहादुरी की जलवे दिखाने के लिए तैयार खड़े हैं, सही कहा ना? मैं सर्जरी के बारे में आपसे राय जानना चाहता था, अपने बारे में नहीं। नहीं करना चाहिए तुम्हें। अगर तुम कामयाब ना हो सके तो इस हॉस्पिटल का नाम बदनाम होगा, और अगर इस हॉस्पिटल का नाम बदनाम हो गया तो बजट नहीं मिलेगा और तुम ऐसी सर्जरीज नहीं कर पाओगे। अच्छा, और अगर बच्चा बच गया और माँ भी बच जाती है, फिर तो डिपार्टमेंट की रेटिंग बढ़ेगी। फरमान साहब, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा मुझे। क्या करना है फैसला तुम्हारा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मदद की आपने मेरी। अली क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, आराम से आराम से। तुम ठीक तो हो? अच्छा आओ वहां चलकर बात करते हैं। चलो आ जाओ, यहाँ आ जाओ साइड पे। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। अच्छा आराम से आराम से। लेकिन क्यों? क्योंकि डॉक्टर फरमान ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है आज। उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए मना किया है। अब बताओ क्या ढूंढ रहे थे? रहमी साहब को ऑपरेशन से बहुत डर लगता है, इसलिए वो भाग गए हैं। हॉस्पिटल की छत पे देखा? और बेसमेंट में? ठीक है, तुम अब जाकर बेसमेंट में देखोगे और मैं जाके छत पे देखूंगी। समझ गए ना तुम अली? ठीक है, जल्दी। अली जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे हो? मना करने के बावजूद तुम मेरी मदद किए बगैर क्यों नहीं रह पाती हो? हाँ बताओ। छोड़ो ये सब। ये इस वक्त किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम? डॉक्टर ने देख लिया तो डांट पड़ेगी। ठीक है, अब जाओ। जाओ। ये मेरी पेशेंट है, इसकी प्रेगनेंसी 23 हफ्तों की है और मैं ऑपरेशन का रिस्क लेना चाहता हूँ, लेकिन पेशेंट का शौहर नहीं मान रहा। क्या वो सर्जरी रुकवा सकता है? लीगली पूछ रहे हो? किसी भी शौहर का कानूनन अपनी बीवी की सर्जरी का फैसला देने का हक नहीं है। जबरदस्त। लेकिन एक बाप का अपने बच्चे की सर्जरी पर फैसला देने का हक है। लेकिन मैं ये ऑपरेशन करना चाहता हूँ और उस बच्चे को भी बचाना चाहता हूँ। तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की बॉस तो आप हैं। मैं खुद बात करती हूँ उससे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। फरमान। कहिए बीनेश साहिबा। हम यहाँ अकेले हैं तो तुम्हें मुझे साहिबा कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुनासिब होगा कि इसका जवाब मैं आपको ड्यूटी के बाद दूं। बीनेश साहिबा, चलता हूं अब मैं। उसकी कंडीशन कैसी थी? कंडीशन ठीक थी उनकी, लेकिन मैं और अली उनको कब से तलाश कर रहे हैं हॉस्पिटल में। फरमान, देखो मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, समझे तुम? तुम्हारा ये रवैया मुझे कितनी तकलीफ दे रहा है, अंदाजा है तुम्हें? बीनेश। जी कहिए। एक्सक्यूज मी। यहां क्यों बहस कर रही हो? वहां चल के बात करते। मैं बहस नहीं कर रही फरमान, बात बिल्कुल साफ है। तुम्हारा ये रवैया तकलीफ पहुंचा रहा है मुझे। वो ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं चाहा था। क्या मतलब मैंने चाहा? ठीक है, गलती हो गई मुझसे। मैं मानती हूँ कि मैंने कह दिया कि हमारे रिश्ते को लेकर तुम मनमानी करते हो, लेकिन तुम तो इसलिए करते हो डॉक्टर फरमान जो हो। माफी चाहती हूँ इसके लिए, माजरत खा हूँ। खुदा के लिए फरमान, पहले जैसे हो जाओ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुमसे नजरें मिलाकर ये दिखावा नहीं कर सकती कि जैसे तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो।
किस लिए? क्योंकि मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। सिर्फ एक तुम्हारा ही साथ है मेरे पास। मैं चाहती हूँ तुम मेरे पास इसलिए आओ क्योंकि तुम चाहते हो मुझे। मेरे बगैर रह नहीं सकते इसलिए। मुझ पर तरस खा के नहीं। रहमी साहब, 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 आपकी नब्ज तो चल रही है। आप जिंदा है, मैं जानता हूं। हेलो, मैं डॉक्टर वफा। रहमी साहब, प्लीज उठ जाइए आप। कहीं नहीं जाना मुझे। रहमी साहब, आपको मेरे साथ चलना होगा। चलें, उठे, पेस मेकर लगाना है। छोड़ दो मुझे, हट जाओ यहाँ से। रहमी साहब, जाओ अपना काम करो। लेकिन हमें पेस मेकर लगाना है। नहीं लगवाना मुझे। तो इस तरह तो आप मर जाएंगे। मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? मरना ही तो चाहता हूं मैं बेटा। अब जाओ ताकि मर सकूं मैं। लेकिन आप मरना क्यों चाहते हैं? पहले मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। जब मेरा पहला बाईपास हुआ था तो उसने काफी साथ दिया था मेरा, बहुत ख्याल रखा था। और दूसरी दफा उसने अपना सामान बांधा और चली गई। अब बिल्कुल तन्हा रह गया हूं मैं, बहुत थक चुका हूं। और इस वक्त मैं 70 साल से ऊपर हूं। इन हालात में क्या फर्क पड़ता है कि मैं पेस मेकर लगवाऊं या ना लगवाऊं? आपकी बेगम आपको नहीं चाहती थी। अगर उन्हें मोहब्बत होती तो 5वीं दफा क्या 15वीं दफा भी वो आपके ऑपरेशन में आपके साथ होती। आप एक ऐसी शख्सियत की खातिर मरना चाहते हैं जो आपको चाहती ही नहीं। कैसी बात की मैंने आपसे? मेरी बात सुनकर क्या लगा आपको? पहले मैंने आपकी बात सुनी और फिर मैंने कितना अक्लमंदाना मशवरा दिया है। इसलिए हम लोग चलते हैं और पेस मेकर लगाते हैं। खुशी खुशी जिंदगी जिए। तुम जो बात कर रहे हो बिल्कुल नामुमकिन है। देखिए, नामुमकिन तो कुछ नहीं, हाँ कम एहतमाल हो सकता है। और मैं हमेशा इन चीजों पर यकीन रखता हूं जिनका एहतमाल कम होता है। चले आए। हाँ? ठीक है, चलो फिर। क्या करेंगे अब? ऑपरेशन करेंगे आप?
फीटस की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होती जा रही है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। क्या डॉक्टर फरमान आप हैं? बिल्कुल मैं ही हूँ। डॉक्टर साहब, आप मेरी बेटी को यूं काट पीट नहीं सकते। क्या आप समझते हो उसका कोई भी नहीं है? अगर मैं गलत नहीं तो आप बुर्जो साहिबा के वालिद हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, बाप हूँ उसका। अगर मेरी बेटी को जरा भी नुकसान पहुंचा तो हॉस्पिटल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। माहिर, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल ये नहीं जानता हूँ कि आप एक क्या... मिनट बात सुनो मेरी। दिल की मरीजा है वो। आप ऑपरेशन करके उस बच्चे को निकालिए और मेरी बेटी की जान छोड़ दीजिए। सबसे पहले याद रखें ये हॉस्पिटल है, तो प्लीज अपनी आवाज का ख्याल रखें। अगर आप मेरी... डॉक्टर फरमान, डॉक्टर फरमान, डॉक्टर फरमान, डॉक्टर फरमान, आपने जो मुझे केस दिया था ना, वो सर्जरी नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे बात की, उनसे गुफ्तगू की, उनको मनाया। मैंने उनको मनाया और वो मान गए। वो सर्जरी के लिए मान गए। तुम सच में अब ये कौन है? क्या आपने इस डॉक्टर के हवाले किया मेरी बेटी को? किस किस्म का हॉस्पिटल है ये? डॉक्टर ऐसा होता है क्या? इस पागल को किसने डॉक्टर बनाया है? मेरे असिस्टेंट के बारे में ऐसा नहीं कह सकते आप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम कौन होते हो जो इस तरह बात कर रहे हो? बेहतर होगा अपनी जबान का इस्तेमाल सोच समझ कर करें आप। नहीं करूँ तो क्या करोगे? अपनी हद से गुजर रहे हैं आप, जरा एहतियात से। क्या तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? बिल्कुल नहीं जानता हूँ। कौन है आप बताइए? तुम्हें जल्द पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। बस ठीक है सर प्लीज पुरसुकून हो जाइए। कैसे हैं आप? मैं सर्जरी डिपार्टमेंट का हेड तांजू कोरमा। मेरे ख्याल से आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आइए मेरे कमरे में सुकून से बात करें। इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। बस ठीक है, चलिए हम बात करते हैं ना। चलिए प्लीज। चलो अपने काम पर जाओ। अब अली जाओ, शाबाश। तुम ठीक हो ना? माहिर एर्गिनेल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। बड़ा खानदान है लेकिन पुरानी जहनियत के मालिक है और काफी बाअसर भी है। उन्हें जितना बाअसर होना है होने दीजिए, लेकिन वो बिरजू साहिबा के ऑपरेशन में दखलंदाजी नहीं कर सकते। ठीक कहा आपने, लेकिन अगर हमने उनकी ना सुनी तो वो हमारे हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें नुकसान पहुंचा दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे पेशेंट के पास वक्त कम है। बिरजू साहिबा के लिए ना सही पर बच्चे के लिए दखलंदाजी करेंगे। कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक फीटस है। तो क्या तुम उसे बाहर निकाल दोगे? और क्या? अगर तुम बाहर निकालोगे तो बच्चा कहलाएगा वो। आखिर हम बहस क्यों कर रहे हैं? ये ऑपरेशन बहुत ही रिस्की है। अगर कुछ हो गया तो माहिर साहब को कौन समझाएगा? कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए हमें। याद रखिए, अगर हमने ये ऑपरेशन नहीं किया तो माँ और बच्चा दोनों मर जाएंगे। थोड़ी देर पहले तो तुमने कुछ और कहा था, अब बच्चा कह रहे हो। हम एक बच्चे को कैसे मरने के लिए छोड़ सकते हैं तांजू साहब? जबकि उसे बचाया भी जा सकता है। और अगर आप उसे नहीं बचा पाए तो वो हम पे केस कर सकते हैं। बस बहुत हो गया। मेरे ख्याल से हमें यकीन रखना चाहिए कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा है। तुम क्या कहती हो? मुझे डॉक्टर फरमान पे भरोसा है। कीजिए ऑपरेशन। अगर तुम कहती कि हम पे भरोसा है तो हैरत होती। फरमान, तुम गलती कर रहे हो। वो ये ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ठीक है, मैं माहिर साहब को जाकर समझाता हूं, लेकिन सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बेटा, अगर इस ऑपरेशन से तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? अम्मी, मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकती। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रही आप? फैसला कर चुकी हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं होगा। ये ऑपरेशन बिल्कुल नहीं होगा, सुन लो मेरी बात। बाबा देखिए। हेलो बुर्जो साहिबा, हम आपका ऑपरेशन करेंगे। क्या वाकई? ऐसा ही है। क्या कह रहे हो तुम? ये मैं इजाजत नहीं दे रहा। मेरे पेशेंट ना आप हैं और ना ही आप। मेरी पेशेंट ये है। बस थोड़ी देर में आपको तैयार करके सर्जरी के लिए ले जाएंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। इजाजत दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। माहिर साहब, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं?
ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कितना मिस करता हूं। इसलिए नहीं कि तुमने मुझ पर भरोसा किया, इसलिए कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूं। क्या क्या देख रही हो तुम? एक दूसरे से प्यार करते हैं हम, कोई मसला है क्या? जी वो थोड़ी देर बाद आ जाना मेरे पास। ठीक है। इतना अच्छा ऑपरेशन हाथ से निकल गया। बहुत बदतमीज इंसान था। अली को क्या कुछ नहीं कहा। गुस्सा आ रहा है मुझे। कम से कम ऑपरेशन तो कर रही हो ना तुम, मैं तो वो भी नहीं कर रहा। ये क्या कर रही हो यार तुम? रुको 1 मिनट, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक छोड़ो, जबरदस्त चुप हो खबर जाओ है। तुम। क्या छोड़ो, बताने दो ना यार। तुम्हें कहा भी था ना किसी को नहीं बतानी ये बात। क्या हो रहा है यहाँ? चलो अब तुम ही बता दो ना। कोई बात नहीं, ये बस ऐसे ही तंग करिए मुझे। खामोश रहो। इसे क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह, ये मुझे खामोश रहने का क्यों कह रही है? चलो मैं बता देती हूँ। क्या हुआ है? तैयार हो फिर? यकीन नहीं आएगा तुम लोगों को, फिर भी बता देती हूँ। कुछ देर पहले गुलिन मैडम के कमरे में गई और जानती हो डॉक्टर फरमान भी वहीं थे। और उसने फिर क्या देखा? डॉक्टर फरमान एकदम जज्बाती हो गए और उन्होंने मैडम को एकदम पकड़ लिया, अपने करीब खींचा। क्या मतलब? अभी तो थोड़ी देर पहले वो कॉरिडोर में खड़े थे। हाँ सही कह रहे हो, मैंने भी देखा था उन लोगों को। लेकिन अंदर उन्होंने मैडम को गले से लगा लिया और उनसे कहने लगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह। और वो भी गुलन के सामने? हाँ उसी के सामने। डॉक्टर फरमान के बारे में तो ये पता ही नहीं था कि वो ऐसे भी हो सकते हैं। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि डॉक्टर फरमान भी मोहब्बत कर सकते हैं। वाकई मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। कुछ भी हो सकता है। सही कह रही हो। बस करो, हो क्या गया है तुम लोगों को? चुप कर जाओ। आप किसी और की जाती जिंदगी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, गलत है ये। तुम्हें क्या हो गया? हम लोग अक्सर इसी तरह की तो बातें करते हैं। इसे तो रहने ही दो। तुम्हें क्या हो गया दमीर? सीनियर है वो तुम्हारे, शर्म आनी चाहिए। ऐसी क्या बात हो गई? गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? रिलैक्स। वैसे बात क्या है? क्यों अचानक गुस्सा आ गया और तुम्हारे चेहरे का रंग भी उड़ गया? गुस्से वाली बात भी है, समझी? तुम परेशान मत हो दमीर। पीठ पीछे तो पता नहीं क्या कुछ होता रहता है। हर कोई किसी नामुमकिन चीज के पीछे पड़ा है। तैयार क्यों नहीं हुई तुम? डॉक्टर, मेरा ऑब्जर्वेशन पीरियड कब खत्म होगा? जब मैं कन्विंस हो जाऊंगा तब। ठीक है। और आपको कन्विंस करने के लिए क्या करना होगा मुझे? बताएं मुझे, क्या करूं मैं?
मैं जितनी भी कोशिश कर लूं आप कन्विंस नहीं होते। क्या मतलब है इस बात का? सब्र। एक डॉक्टर के लिए सबसे अहम चीज है सब्र। समझ गई? सब्र का फल मीठा होता है। कहना बहुत आसान है। तुम परेशान तो नहीं हो ना? उसने तुम्हें बहुत सुनाई है। ये तो कुछ भी नहीं, और पता नहीं क्या क्या होना है। क्या रहमी साहब की सर्जरी का फॉर्म तैयार है? तैयार है। जबरदस्त। चलो उनको चल के देख लेते हैं। पहले मैं समझा था कि वो डर कर भागे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो मरना चाहते हैं। लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया उन्हें। मेरे ख्याल से मेरी बातों का असर हुआ है उन पर। जबरदस्त। लगता है वाकई बातों का असर हो गया उन पर। तंज कर रहे हो, समझ गया हूं मैं रहमी साहब को ढूंढ लूंगा। एक सेकंड, मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है वो यहाँ से चले गए हों। डॉक्टर दमीर। अच्छा, वो आप आ गए। इस कमरे के जो पेशेंट है ना, वो भाग गए हैं। आप उन्हें ढूंढ लेंगी? ठीक है, लेकिन मैं आपको बुलाने आई थी। क्यों? डॉक्टर फरमान ऑपरेशन के लिए बुला रहे हैं। बुर्जू साहिबा के ऑपरेशन के लिए बुलाया है? हाँ बिल्कुल। जबरदस्त। और रहमी साहब जब मिल जाए तो फौरन बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है ठीक है। अब आपको भी बुलाया है, जाएं। क्या मैं भी? हाँ बिल्कुल। रहमी साहब, फिर उनका क्या होगा? मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। आप जाएं। वाइटल्स कैसे हैं पेशेंट के? स्टेबल। fetus? Let's start. Scalpel. Sponge. Retractor. नासली जोर से खींचो, जोर से खींचो। हाँ, शाबाश। यूट्रस की तरफ बढ़ रहा हूं। इंटीरियर वॉल हाइपोकिनेसिस। सिस्टोलिक प्रेशर 90। डॉक्टर, इनको हार्ट अटैक आया है। दबेर, फौरन कट को क्लोज करो। फ्लोरोस्कोप से स्नैपशॉट लेना चाहिए। फौरन बलून पंप तैयार करो, जल्दी। बुर्जू, तुम ठीक हो? शुक्र है तुम्हें होश आ गया। अम्मी। मेरी बेटी। डॉक्टर, ट्यूमर निकाल लिया आप लोगों ने? हार्ट अटैक हुआ था आपको। ऑपरेशन के दौरान हार्ट में जाने वाली एक वेन पर असर हो गया था, इसलिए सब कुछ रोकना पड़ा। बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मेरा बच्चा ठीक है ना? तसल्ली रखिए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन के दौरान वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। मतलब ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं हुआ? दोबारा कब करेंगे ऑपरेशन? तुम ये क्या कह रही हो? क्योंकि आपको हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए अब ये मुमकिन नहीं होगा। मुझे परवाह नहीं। देख रही हैं अम्मी आप इसे? किसी की नहीं सुनती है, अभी भी ऑपरेशन की जिद कर रही है। बेटा जिद नहीं करो, तुम मरने वाली थी। देखें, हमने ऑपरेशन की पूरी कोशिश की है। आपकी प्रेगनेंसी को खत्म करना होगा अब।
इसकी इजाजत कभी नहीं दे सकती मैं। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। देखें, ट्यूमर फीटस की जान ले लेगा और फीटस आपकी। तो कोई रास्ता निकाले, फिर कोई तो रास्ता होगा। आपके पास कोई रास्ता है? हाँ मेरे पास? जी। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। अगर कोई रास्ता है तो बताएं। क्या मैं कुछ कह सकता हूं? और मेरे कहने के बाद आप जो चाहे सोच सकती हैं, आपकी मर्जी, ठीक है ना? बुर्जो साहिबा, मैं आपके बच्चे को वाकई बचाना चाहता हूं और इस बात पर मैंने यकीन किया। मैंने आपके शौहर, आपके वालिद और हॉस्पिटल के कवानीन के खिलाफ जाके ये ऑपरेशन किया, लेकिन कभी कभी कोशिश के बावजूद भी चीजें नामुमकिन हो जाती हैं। नहीं। आई एम सॉरी। संभालें खुद को प्लीज। बुर्जो, ऐसे मत रो, संभालो खुद को। मैं आपके हॉस्पिटल पे केस नहीं करूं। कोई एक वजह बता दीजिए मुझे उसकी। माहिर साहब, अगर आप इस वक्त किसी और हॉस्पिटल में होते तो आपकी बेटी अब तक जिंदा ही ना होती। अगर मैं किसी और हॉस्पिटल में होता तो मैं ये ऑपरेशन होने ही नहीं देता। बस बहुत हो गया, ले जा रहा हूं मैं उसको। एक मिनट माहिर साहब, एक मिनट। हाँ कहो। ठीक है। माहिर साहब, आपकी बेटी दोबारा से ऑपरेशन करवाना चाहती है। क्या? पागल तो नहीं हो गई वो कहीं? मेरी बेटी को तुमने ही भड़काया है ना? तुम ही ने कहा है ना उससे ये? सर प्लीज आराम से। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? बाबा मैं यहाँ पर मामला संभालने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम अभी भी ऑपरेशन की बात कर रही हो। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकती। मेरी बात सुन लो, बच्चा कोई नहीं। सर प्लीज। बस अब तक जो कुछ होना था वो हो चुका है। पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद बच्चा भी आ जाएगा। माहिर, तुम्हें खुदा का वास्ता, ये अभी ऑपरेशन थिएटर से आई है। तुम बीच में मत पड़ो, बस बहुत हो गया। मैं ये सब कुछ किसके लिए कर रहा हूँ? मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ? हाँ, जैसे आपको अपनी औलाद की फिक्र है बाबा, वैसे ही मुझे अपने बच्चे की फिक्र है। देखिए, खुद को संभालें। समझ रही हूँ, मेरी जिंदगी बचाना चाहते हैं आप लोग, लेकिन अपने बच्चे की जिंदगी ज्यादा अहम है मुझे। मेरा बच्चा, ये जुल्म है इसके साथ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बुर्जो, प्लीज संभालो खुद को। मेरे अलावा तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोच रहा। कैसे बाप हो तुम? हाँ, कैसे नाना है आप? मेरी मदद करें बाबा, मदद करें मेरी। अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती। बस करें आप।
अगर इस ऑपरेशन के बाद तुम जिंदा सलामत ना आई तो याद रखना मैं जी नहीं पाऊंगा। इजाजत तो दे रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो माफ नहीं करूंगा तुम्हें। शुक्रिया। ठीक है। अब खुश हैं आप? बहुत। अब आपको आराम की जरूरत है। हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी का फौरन ऑपरेशन कीजिए। माहिर साहब, कुछ ही घंटे पहले तो आप कह रहे थे कि... हाँ बिल्कुल मैं कह रहा था, मगर मैंने अब अपना फैसला बदल लिया है। और इस दफा मैं कह रहा हूं कि नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत रिस्की है ये। करना होगा तुम्हें। ऑपरेशन तो जरूर होगा और तुम मेरी बेटी और नवासे दोनों को बचाओगे, समझ गए? आप ठीक तो हैं? आज मैं किसी की भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आपके मरीज मिल गए मुझे। हाँ, उनकी मदद कर सकता हूँ। कहाँ है? वो कहाँ हैं इससे अहम सवाल ये होना चाहिए कि वो जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं। समझा नहीं मैं। समझाती हूँ। मैं 15 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो हॉस्पिटल से नफरत करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो यहाँ भागे चले आते हैं। वो लोग खुद को हॉस्पिटल में महफूज समझते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें लगता है कि यहाँ होने का कोई मकसद नहीं, क्योंकि जो उन्हें चाहिए होता है वो यहाँ नहीं मिलता। मुझे यकीन है कि आप बहुत समझदार शख्सियत हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझा। वो क्या चाहते हैं ये जानने की कोशिश करें। छत पर है। बहुत शुक्रिया। दोबारा क्यों भाग गए आप? मैंने तुमसे झूठ बोला था बेटा। मुझे मेरी बीवी ने नहीं छोड़ा था। वो तो 20 साल पहले ही चली गई थी। क्यों? किस वजह से? क्योंकि उसे धोखा दिया था मैंने। और अगर सच पूछो तो बात यह है कि मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूं। देखें, कोई इंसान बुरा नहीं होता। मैंने दिल तोड़ा था उसका। वो मर गई, मैं उसके जनाजे पे भी नहीं गया। मेरा एक बेटा है, 30 साल हो गए मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। मैंने एक खुदगर्ज जिंदगी गुजारी है और एक दिन इसी तरह मर जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद अच्छे बन जाएगा।
मुझे वो पैदाइश से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। पापा ने मोहब्बत नहीं की मुझसे। गांव में सब पागल कहते थे। सिर्फ एक भाई था जो मुझे चाहता था, वो भी जन्नत चला गया। ये सब कहकर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा यहां पर डॉक्टर होकर मौजूद होना मुश्किल था। तुम्हें मुझज़ों पर यकीन है क्योंकि तुम भी शायद एक ऐसा ही मुझज़ा हो। लेकिन मुझसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। अगर ऐसा हुआ तो आप तकलीफ के साथ मरेंगे। बस एक पेन किलर दे दो मुझे, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे जाना है यहाँ से। मेरी फिक्र बिल्कुल ना करो बेटा, इसी काबिल हूं मैं। लेकिन तुम्हारे पास तो जिंदगी पड़ी है। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि वो हिफाजत करते तुम्हारी, मोहब्बत करते तुमसे। मगर तुम फिक्र मत करो बेटा, आगे ऐसा नहीं होगा। मेरी इस बात पर यकीन रखना। उनको जाने से रोकते हैं, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से रहमी साहब को कोई जहनी मसला है जरूर। अली, पेशेंट को ऐसा कोई मसला नहीं है, उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है। और जब तक उनके वाइटल फंक्शन को कोई खतरा नहीं है, हमें जबरदस्ती ट्रीटमेंट नहीं देना। तो फिर ऐसा करते हैं कि बिनी साहबा के पास चलते हैं, वो जरूर कुछ कर सकती हैं। वो उन्होंने पहले कानून तोड़ा, उन्होंने साइन किया, उसके बाद वो गए ही नहीं। देखें, वो जरूर कुछ कर सकती हैं। चलो उनके पास फौरन। वो आदमी ये नहीं चाहता। तो फिर ऐसा करते हैं कि उन्हें बेहोश कर लगा देते हैं पेसमेकर। हाँ, और वैसे भी आदिल सर है ना। बस, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती अली? हाँ, ऐसा नहीं होता। हर चीज इंसान के बस में नहीं होती, कुछ चीजें नामुमकिन भी होती, समझो। यही चाहता था मैं कि उस बच्चे को बचा सके हम, लेकिन हम कोशिश के बावजूद कुछ भी ना कर सके, हार गए। अब नहीं हो रहा तो क्या करूं? खिड़की से छलांग लगा दूं नीचे? हमेशा हर चीज हमारे बस में नहीं होती, तो क्या करें हम? हेलो, क्या मतलब है? आ रहा हूं मैं। राहिम साहब, स्टाफ, नबील, हटो। लाओ, ये दो मुझे। शॉक 1 मिलीग्राम एपिनेफ्रिन, जल्दी। जी जी जल्दी, फिर से लोड करो। शॉट, तुम्हें लोड करो फिर से। शाबाश, जल्दी। रेडी, शॉट।
फिर से शॉट। इंतकाल का वक्त 4:27 सब कुछ क्लोज करो। ठीक है। इनकी तबीयत कब खराब हुई थी तमिर? ये बिल्कुल ठीक थे, यानी मुझे कुछ करने की मोहलत नहीं मिली, अचानक ही तबीयत बिगड़ गई। ठीक है, आराम से तमिर। अली मेरे साथ आओ। आप लोग जाएं, मैं यहाँ संभाल लूंगी। आ जाओ। डॉक्टर अली, हो सकता है कि वो यही चाहते हो। मैं देखती हूँ। अली चलो चलते हैं यहाँ से, इनको इनका काम करने देते हैं। चलो चलते हैं। आ जाओ, वहां बैठते हैं। आ जाओ यहाँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग अच्छी चीजों पे यकीन क्यों नहीं रखते। क्योंकि उन्हें ख्वाब टूटने का डर होता है। किसी बात पे पूरे दिल से यकीन करना और उसके बाद उसे ना होते देखना बहुत तकलीफदेह अमल है। तो क्या अगर यकीन ना करें तो दिल नहीं टूटता? टूटता है। इसीलिए हम जानते हुए भी उन चीजों पे यकीन नहीं करते जिन पर शक हो। सच्चाई से मुंह छुपा लेते हैं हम। तुम ऐसे उदास मत हो, तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की। रहीमी साहब के लिए अगर कुछ कर सकते तो दमीर खुद ही कर लेता, ऐसे छोड़ता नहीं। अली तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं बहुत उदास हूं। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं सोचते तुम? रहीमी साहब इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा थे, लेकिन तन्हा नहीं मरे। वो जब इस दुनिया से गए तो वो ये जानते थे कि कोई उनकी मदद करना चाहता है। अली तुम्हारी वजह से वो खुशी से रुखसत हुए। नाज़ली, तुम वाकई मेरी मदद के बगैर रह नहीं पाती। तो इसका कोई फायदा हुआ? नहीं, मैं थोड़ी देर और गम बनाऊंगा यहाँ बैठकर। ठीक है, साथ हूं मैं।
हम एक दूसरे से कभी नाराज नहीं होंगे। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, जरूरत पड़ी तो लड़ लेंगे, लेकिन मामला हल करके सोएंगे। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। क्या हाँ हाँ? क्या? फरमान, तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो या सिर्फ हाँ हाँ ही किए जा रहे हो? सुन तो रहा हूं। वो बच्चा नहीं निकल रहा मेरे ज़हन से। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं बीनेश। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? या उसकी माँ की खुदगर्जी है? तो क्या वो अपने बच्चे के साथ जानबूझकर कर रही है ये? वो इसकी जिद कर रही है। वो ये करके ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डाल रही है बल्कि दूसरों को भी परेशान कर रही है। वो औरत सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को चाहती है। ठीक है, तो अडॉप्ट कर ले किसी को। तो उन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा? हाँ, कोई फर्क नहीं है। एक मिनट। क्या तुम वाकई संजीदा हो ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? बीनेश, आगे चल के तुम्हारा क्या इरादा है? मतलब तुम्हें तो बच्चा चाहिए ना, या फिर? हाँ, लेकिन बच्चे के लिए बच्चा पैदा करना जरूरी तो नहीं। लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमें अडॉप्शन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इस बारे में बाद में बात होगी। नहीं, बताओ। देखो फरमान, अभी तो हमारी सुलह हुई है, फिर क्यों लड़ना चाह रहे हो मुझसे? छोड़ो ना। ठीक है फिर। ये हुई ना बात। अच्छी क्या है? सुना तुमने? हो क्या रहा है? नहीं, आखिर ये हो क्या रहा है? मैं जाकर देखती हूँ क्या हो रहा है। नहीं, रुक जाओ। नाज़ी, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। कैसी बातें कर रही हो तुम? यहाँ रहकर इंतजार नहीं कर सकती, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है ना, हम ऐसा करते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, शायद वो थक के बैठ जाए। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि हम कॉल करते हैं उसे या आवाज देते हैं। ये तो डॉक्टर आदिल है। चौकीदार ने बुलाया है। मैं कह रही थी ना कि जरूर कुछ हुआ है। चलो अच्छा हुआ कि डॉक्टर आदिल यहाँ आ गए। मैं अब सोने जा रही हूँ। उस पागल की वजह से मैं अपनी नींद खराब नहीं कर सकती। हद है। तुम जागती रहो। तुम ठीक तो हो बेटा? ठीक है।
बेटा ठीक है, छोड़ो उसे, छोड़ो। हाँ, मेरा स्क्रू ड्राइवर नहीं है। मैंने ढूंढा, मैंने इसको पैक किया था। मेरा स्क्रू ड्राइवर नहीं है। नहीं है। देख रहे हैं? लेकिन देखें, हो सकता है बेटा मैंने तुमने मार्क कहीं करके रखा कचरे था, वगैरह यही में रखा डाल था, दिया और अभी यही तुम्हें पर ना मिल रहा हो, मेरा तो स्क्रू ड्राइवर यहीं पर था। मिल जाएगा बेटा, रिलैक्स हो जाओ। देखो नहीं, मैं कचरे में नहीं डाल सकता हूँ। ठीक, मेरा स्क्रू ड्राइवर आराम कचरे से में तो मेरा नहीं डाल सकता हूँ। देखो वहाँ पर भी नहीं है। स्क्रू ड्राइवर ही तो था, कल जाकर एक नया ले लेंगे हम। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? रिलैक्स, खुद को हल्का मुझे तो मत करो। मेरा ही स्क्रू ड्राइवर चाहिए। मैं किसी और का स्क्रू ड्राइवर नहीं लूंगा। मुझे और कोई ठीक है, नहीं चाहिए। आराम मैं से सिर्फ इसी से काम कर सकता हूँ। मुझे बेटा और कोई मिल स्क्रू जाएगा। ड्राइवर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। चाहिए, परेशान होने से थोड़ी मिल जाएगा वो। खुद को संभालो। बिल्कुल नहीं, मुझे अपना ही वाला चाहिए। ठीक है, गहरी सांस लो। अली, इत्मीनान से यहाँ बैठो बेटा, बैठो, आ जाओ, आराम से बेटा, आराम से बैठो यहाँ पर। पुरसुकून हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपना ही वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए, किसी और का नहीं। आराम से बैठो यहाँ पर, बैठो यहाँ पहले। हाँ ठीक है। देखो, तुमने एक स्क्रू ड्राइवर के लिए अपना पूरा घर उलट पुलट कर दिया है। अली, आखिर तुम स्क्रू ड्राइवर का करना क्या चाहते थे? बाथरूम के नलके से पानी बह रहा है, बहुत ज्यादा, कम निकलना चाहिए। क्या? यतीम खाने में ऐसे ही होता था। ठीक है, हाँ, देखो, पता है अब इसका हम क्या करेंगे? अभी हम दोनों वहां जाएंगे और नलके के मुंह पर इसको अच्छी तरह बांधेंगे। उसे ऐसे बांधेंगे कि पानी कम निकले, बिल्कुल यतीम खाने की तरह, जैसा तुमने देखा था। ठीक है बेटा? अली, अली, ठीक है ना बेटा? देखा, हो गया ना यतीम खाने के जैसा। अली, बेटा तुमने जरा सी बात को सर पर सवार कर लिया था। ये सब हो सकता है रहमी साहब की वजह से हुआ हो, है ना? नहीं, आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? वो कैसे? जी हाँ, मैंने बचपन में आपसे पूछा था मैंने कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो क्या मैं लोगों को बचा सकूंगा? आपने हाँ कहा था, लेकिन नहीं बचा सका मैं। माफ कर दो, अब बेहतर अंदाज में समझाता हूं। डॉक्टर होने के बाद तुम उन लोगों को बचा सकते हो जो खुद बचना चाहते हैं। ऐसे होता है। नहीं हुआ। जो आपने कहा वो मैंने किया। सब लोगों से बात की, उनकी बात सुनी, और उन्होंने क्या किया? गए, हार्ट अटैक हुआ और मर गए वो। ये कैसी बात है, कैसी गुफ्तगू थी ये? संभालो खुद को बेटा, संभालो। अली मेरी बात सुनो, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स भी नामुमकिन को मुमकिन नहीं कर सकते। कभी कभी इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता। वो बूढ़े थे, दिल कमजोर था उनका, सह न सके। कोई क्या करता? यही हकीकत है।